नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम भय के ऊपर कृष्णमूर्ति के 5 विचारों की बात करेंगे और अपने दैनिक जीवन के छोटे-छोटे अनुभव के उदाहरणों से समझेंगे कि भय क्या है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, "फ़ियर एक्सिस्ट्स ओनली इन रिलेशन टू समथिंग" अर्थात डर केवल किसी चीज के संदर्भ में होता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि डर जब भी होगा तो वो किसी न किसी चीज से जुड़ा होगा। वो हमेशा किसी वस्तु, किसी अनुभव या किसी विचार से जुड़ा होता है। हुँ? जैसे कि मैं असफल हो जाऊँगा या लोग क्या कहेंगे या मैं मर जाऊँगा। इस तरह से डर जो है वो स्वतंत्र नहीं होता है, अर्थात उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है। वे किसी चीज से जुड़ करके ही सामने आता है। इसको उदाहरण से समझो। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, है ना? तो वो डर किस चीज का है? वो डर यह है कि लोग क्या कहेंगे? इस बात से जुड़ा हुआ है ना? अगर आप नौकरी छूटने से डरते हैं, तो वो डर किस बात से जुड़ा है? वो भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो डर हमेशा किसी न किसी कारण से जुड़ा होता है। वो अकेला नहीं होता है। अगर थोड़ा-सा और इसमें गहराई में जाएँ, तो मान लीजिए कि आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोगों को आपकी बातें पसंद आई, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, पसंद नहीं आई, तो हो सकता है हँसेंगे या अपमान करेंगे या आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? उससे आप सोच रहे हैं, आप जो चाह रहे थे, जो आपकी कामना थी, वो पूरी नहीं होगी, यदि लोग खुश नहीं हुए तो। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को खुश क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको खुश करेंगे तो आपके किसी स्वार्थ की पूर्ति होगी। तो कहीं न कहीं कामना भी भय का कारण हो जाती है। यानी भय किसी चीज़ से जुड़ा होता है और जिस चीज़ से जुड़ा होता है उससे आपकी कोई न कोई कामना होती है। तो उसमें कामना की पूर्ति ना होने का एक डर बना रहता है। और वो कामना की पूर्ति ना होने पर जो डर है, वो भी क्यों होता है? क्योंकि आपने उसकी भी कल्पना कर ली है कि अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? तो ये सब क्या है? आपने सिर्फ़ कल्पना कर ली है भविष्य की। तो इसी के लिए फिर कृष्णमूर्ति का भय पर दूसरा विचार क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, "थॉट इज़ द रूट ऑफ फ़ियर" विचार ही डर की जड़ है। कहने का आशय है कि हम भविष्य की कल्पना करते हैं और वह जो कल्पना है, वह हमको डराती है। तो ये जो भय है, यह विचारों का खेल है। जो हुआ नहीं है, उसकी सोच डर को पैदा करती है। मान लीजिए कि आपको कल इंटरव्यू देना है ना? अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं, क्या? कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा, अगर मैं अच्छे से नहीं बोल पाया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? और वही सोच आपको फिर डरा रही होती है। तो डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है और कल्पना क्या है? एक विचार है, सच्चाई नहीं है। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, द थॉट इज़ द रूट ऑफ फ़ियर। विचार ही डर की जड़ है।
अब देखो यहाँ फिर से कामना आ जाएगी बीच में। आप इंटरव्यू देने जाएँगे और आपको क्या डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो? अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा? आपको फिर इस बात का भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उस अनुभव से गुज़रना पड़े जिसमें मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं गरीब हूँ, या फिर मैं भटक रहा हूँ, बहुत मेहनत का काम कर रहा हूँ, है ना? नौकरी नहीं मिलने पर आपको किस अनुभव का सामना करना पड़ सकता है, उस अनुभव की आप कल्पना करते हैं, और फिर वो जो कल्पना आपने की, माने विचारों से जो कल्पना रची, उस कल्पना से आप डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन वो तो सिर्फ़ आपकी कल्पना है ना, वो सच्चाई तो नहीं है, और संभावना है कि वैसा हो सकता है, पर क्या आप उस स्थिति में वैसे ही रहेंगे? क्या तब आप कुछ और नहीं करेंगे? मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिलती है, या जैसा आपने चाहा वैसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या आप फिर कुछ और नहीं करेंगे? आपको जॉब नहीं मिलती है तो वो जो स्थिति जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, उसका सामना तो आपको तब करना पड़ेगा ना, जब जॉब नहीं मिलने पर आप वैसे रहेंगे जैसा आप सोच रहे हैं। यदि आप फिर एक जगह जॉब नहीं मिलती है तो कुछ और करेंगे, या दूसरी जगह ट्राई करेंगे, या अपना काम खोलेंगे, तो स्थिति तो अपने आप बदल जाएगी। तो हकीकत कुछ और ही होती है, मगर हम उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं, वही फिर हमें डराता है। भय पर कृष्णमूर्ति का तीसरा विचार। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द एंडिंग ऑफ फियर इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। अर्थात डर का अंत ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। स्वतंत्रता का हो, चाहे मुक्ति का हो, फ्रीडम का हो, या लिबरेशन का हो। देखो, जब तक भय है तब तक आप मुक्त नहीं हैं, क्योंकि भय आपको पिंजरे में कैद कर देता है, सीमाओं में बांध देता है। भय विचारों को विकृत कर देता है। भय आपको वह सोचने पर मजबूर कर देता है जो आप नहीं सोचते हैं। भय के कारण आपको सही चीज भी डराने लगती है। भय के कारण आप उन चीजों का समर्थन कर देते हैं जिनका नहीं करना चाहिए। भय के कारण आप उस व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं जहां आप झुकना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप आजाद नहीं है ना। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, डर का अंत ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तक डर है तब तक स्वतंत्रता नहीं है। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार जब आप डर से मुक्त होते हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। तो और तभी आप प्रेम को, सच्चाई को और जीवन को बिना विकृति के देख सकते हैं। देखो, जो इंसान डरा हुआ है ना, वो क्या ये स्वीकार करेगा कि बच्चों के प्रति प्रेम का अर्थ है उन्हें आज़ाद करना, यानी उनको पंख देना। और जो बच्चे को तुमने पंख दे दिया, आज़ाद कर दिया, सही जीवन जीना सिखा दिया, क्या फिर वो बार-बार आपसे पूछेगा कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ? फिर तो वो अपने फैसले खुद लेगा ना, अगर वो समझता है तो। मगर अभिभावक क्या चाहते हैं? अधिकांश अभिभावक, कि उनका बच्चा हर बात में उनकी अनुमति ले, उनसे पूछे। तो आप उस आज़ादी को, उस सच्चाई को, उस प्रेम को साफ-साफ देखने से मना कर देते हैं जब आप डरे हुए रहते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि अरे! ये तो हमारे हाथ से खिसक जाएगा, फिर ये हमारी सुनेगा नहीं। और भी बहुत बातें होती है जीवन में, जिनमें आप देख सकते हैं कि आप स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। उदाहरण के लिए, कोई कलाकार है, वह कलाकार यदि यह सोचकर काम करता है कि लोग क्या कहेंगे, तो उसकी कला में जो सौंदर्य है, वह दब जाता है। फिर वह सौंदर्य
नहीं प्रकट हो पाता। लेकिन जब वो डर से मुक्त होता है, तब वह सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कला को रचता है और यही से आज़ादी की शुरुआत होती है। कोई गा रहा है, लेकिन भीतर ये भाव है कि लोग क्या कहेंगे? वो डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पसंद ना आए। तो उस भय के कारण ही वो बहुत बेहतरीन तरीके से गा सकता था मगर नहीं गा पाएगा। कुछ बजा सकता था मगर नहीं बजा पाएगा। नृत्य कर सकता था मगर बहुत बेहतरीन तरीके से नृत्य नहीं कर पाएगा। कला वास्तव में कला कब होती है? जब कला सिर्फ कला ना रहे, अभिनय सिर्फ अभिनय ना रहे, वो जीवन बन जाए। अभिनय जब इस तरह से किया जाता है जैसे कि वो अभिनय नहीं है, ज़िंदगी है, तब वास्तव में वो असली अभिनय है। तब अभिनय में सौंदर्य आता है। यदि अभिनेता अभिनय करने के दौरान स्वयं को अभिनय से पृथक मानता है कि मैं तो कोई और हूँ और अभिनय बस काम चलाऊ है, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो उस अभिनय में सौंदर्य नहीं होगा। जब तक जो अभिनेता है वास्तव में वह एक व्यक्ति है, तो यदि उसने अपने अभिनय से स्वयं को अलग रख रखा है, तो उसके अभिनय में बहुत गहराई नहीं होगी। और जब किसी खेल में, किसी अभिनय में ऐसा होता है ना कि जो अभिनेता है, जो खिलाड़ी है, वो कुछ समय के लिए समय से मुक्त हो गया, माने स्वयं से मुक्त हो गया। वही वो क्षण होता है जब वो बेहतरीन खेला होता है। जब वो इतना डूब गया अपने अभिनय में, वो इतना डूब गया अपने खेल में कि किसी तरह का भय, चिंता, तनाव, कल्पना कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ समय के लिए गायब हो गया। तब असली सौंदर्य प्रकट होकर आता है। शायद आपने ये अनुभव किया हो कि हम जब खेल रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, उस वक़्त भी भीतर ही भीतर पीछे कुछ न कुछ विचारों में चल रहा होता है। वो क्या है? उन सब के रूप में बस आप अपने आप को बचा के रखते हैं। क्योंकि अहंकार को डर बना रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिट जाऊँ। तो आपके जीवन में आज़ादी तब तक हो नहीं सकती, जब तक भय है। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं, "टू अंडरस्टैंड फियर, वन मस्ट ऑब्जर्व इट विदाउट जजमेंट।" डर को समझने के लिए उसे बिना निर्णय के देखना ज़रूरी है। कहने का आशय है कि डर से भागो मत, ना उससे भागो, ना उसे दबाओ और ना ही उसे कोई नाम दो। हम कोई भी स्थिति होती है ना एक, समझो, एक खास तरह की स्थिति होती है, तुरंत हम उसको डर का नाम दे देते हैं कि अरे ये तो डर है, ठीक? फिर हम उसको या तो दबाने की कोशिश करते हैं या उसको नकारने की कोशिश करते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, या फिर हम उसको उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो ये शुरुआत ही मत करो। उसे नाम ही मत दो कि इसको डर कहते हैं, बस उसको देखो कि चल क्या रहा है। उसे पूरी तरह देखो, जैसा वह है। हुँ? तो उदाहरण के लिए अगर आप रात में अंधेरे से डरते हैं, है ना? तो तुरंत ये ना कहें मुझे डर लग रहा है। ये मत कहो कि अरे अंधेरा है। अरे अंधेरा है। ये मत कहो ये गलत है। ये मत कहो ये डरावना है। नाम मत दो। बस जो है उसको देखो। अंधेरे में बैठिए और उसको महसूस कीजिए। उस पर ध्यान दीजिए। बिना भागे, बिना दबाए, बिना नाम दिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो इससे डर की गहराई खुद खुलती है। आप उस चीज़ का सामना ही नहीं करेंगे और उससे भागते रहेंगे, तो आप भाग किस आधार पर रहे हैं? जब आपने उसको जाना नहीं, उसको समझा नहीं, तो आप भाग कैसे रहे हैं? बस कल्पना के आधार पर। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि डर को समझने के लिए उसे बिना किसी निर्णय के
देखना ज़रूरी है। उसे भागे बिना, उसको को दबाए बिना, उसको कोई नाम दिए बिना, उसको बस देखो, उसको समझो, उसके निकट जाओ। क्योंकि जब तक दूरी है, तब तक ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है, तो उसके बारे में जो भी सोच रहे हो वो सब कल्पना है। तो कल्पना मत करो, उसे जानो, उसे समझो। वहीं से भय से मुक्त होते हो, और भय से मुक्त ही जो है वह आज़ाद है। और अंत में कृष्णमूर्ति कहते हैं, 5वां विचार, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है। अर्थात जब आप डर को देखते हैं, तो अक्सर एक दूरी बनाते हैं। जैसे मैं डर को देख रहा हूं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो विभाजन है, ये विभाजन ही भ्रम है। क्यों? क्योंकि आप ही डर हैं। आप कहते हैं मैं डर को देख रहा हूं, तो मैं अलग है, और जिस चीज को देखा जा रहा है वो अलग है ना? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये विभाजन है, ये गलत है, क्योंकि आप उससे अलग नहीं हैं। और जब ये बात समझ आती है, तो उसकी प्रकृति, डर की प्रकृति बदल जाती है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, यानी डर और डर को देखने वाला दोनों एक हैं। कैसे? जिसको आप डर कह रहे हैं, माने आपकी कल्पना है ना, आपका विचार ही तो है ना डर। तो डर आ कहां से रहा है? डर आ रहा है आपकी ही सोच से, आपकी ही स्मृति से, आपके ही अनुभव से उपजा है डर। तो जो डर आपके ही अनुभव से, आपकी स्मृति से, आपकी सोच से उपजा है, और आप अपने आप को क्या मानते हो? जो अनुभव है, जो स्मृतियां है, जो नाम, जो छवियां है, ये सब मिलकर के ही तो मैं बनता है ना। जब आप कहते हो मैं, तो मैं से मतलब क्या होता है? ये शरीर, ये मन, ये विचार, ये अनुभव, ये स्मृति, ये नाम, ये पहचान, यही सब तो है ना जिसको आप कहते हैं मैं। तो ये सब क्या है? ये सब तो संचित जानकारी है, ज्ञान है, अनुभव है। तो जो अनुभव मैं बन करके बैठा है, वही अनुभव सामने भय को प्रक्षेपित करता है। उसी स्मृति के माध्यम से कल्पना उठती है, जिससे आप भयभीत होते हैं। तो वह कल्पना जिससे आप भयभीत हो रहे हैं, और कल्पना उठी है जिस स्मृति से, वह दृष्टा। तो ये दोनों तो एक ही है ना। जैसे आप कुएं में पत्थर फेंके तो पानी उछलेगा, तो कुएं का जो पानी है वो ऊपर उछले हुए पानी को देख रहा है, तो वो उछला तो उसी कुएं से था ना। अब सोचो, इस बात को समझो। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि जिससे आप भयभीत हो रहे हैं वो बस आपकी कल्पना है, हाँ, वो अतीत के अनुभव से उठ रही है, और वास्तविकता वैसी होगी नहीं, वास्तविकता कुछ और ही होगी। जब आप ऐसे देख पाते हैं, तो फिर आप वो कल्पना नहीं करते, और जो तथ्य है, जो हकीकत है, आप फिर उसको वैसा का वैसा देखते हैं। फिर ना आप उससे भागते हैं, ना उसको नाम देते हैं, बस आप देखते हैं कि क्या है, जो है उसका वैसे ही सामना करते हैं। तो जिस भी बात से डर रहे हो, जो भी डर भीतर पैदा हो रहा है, देखो कि वो कहाँ से उठ रहा है। आप पाएंगे कि वो आपके ही अतीत के अनुभव, मान्यता, संस्कार, इन सब से उठ रहा है। और जहां संभव हो, वहां उस डर का सामना करो। जितना आप सामना करते जाएंगे, उतना आपका भ्रम टूटता जाएगा डर को लेकर के, और फिर आप सहज होते चले जाते हैं। इस प्रकार आप भय से मुक्त होते हैं। तो ये थे कृष्णमूर्ति के 5 विचार भय के ऊपर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।